दोस्तों, एक बार मैं फिर से धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जो पिछले कई महीनों यानी 1 डेढ़ पौने 2 साल से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का चुनाव करती हूँ, जो बहुत छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, विचार होते हैं, लेकिन बहुत ही सारगर्भित होते हैं, गहराई वाले होते हैं। और यदि एक बार हमने धर्म का मार्ग अपना लिया, सच मानिए कि सफलता ही सफलता, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, संतोष ही संतोष जीवन में होगा। तभी तो पुराने ऋषि मुनि, वेद पुराण, उपनिषद, चाहे महाभारत, चाहे रामायण, चाहे गीता हो, सब में ये बताते हैं कि धर्म को जरूर अपनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो सिग्निफिकेंस है इसका। तो चलिए, एक शीर्षक मैंने निकाला है जिसको के रचयिता हैं श्री सीताराम गुप्ता जी। सीताराम गुप्ता जी, आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। शीर्षक है सुख और दुख, सुख दुख। दुख के बिना सुख की प्राप्ति या अनुभूति असंभव है। जिसने कभी दुख नहीं देखा, केवल सुख ही सुख देखा, उसके लिए सुख की क्या कीमत होगी। सुखों की मात्रा बढ़ाते जाओ तो अच्छा लगेगा, वरना जीवन में नीरसता आ जाएगी। सुख सुविधाओं का अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य की सीमा है। सुख सुविधाओं में ठहराव आ गया तो जीवन में नीरसता आ गई, और सुख सुविधा छिन गई तो दुख ही दुख होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी से कोई सुविधा छीन लो तो दुख, और फिर से दे दो तो सुख। लेकिन सुविधा की निरंतरता में सुख नहीं रहता। सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति भी अनिवार्य है। सुख दुख मनुष्य मन के सापेक्ष अवस्थाएं हैं। यदि हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि कुछ कष्ट या कोई कष्ट विशेष जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ित करता रहता है या करता है। लेकिन साथ ही ये भी पाते हैं कि इस एक बड़े कष्ट के कारण हम असंख्य छोटे छोटे कष्टों को भूल गए हैं। अर्थात हर कष्ट अपने से छोटे कष्टों को गौण कर देता है, पर परेशानी दूसरी परेशानियों को समाप्त कर देती है। जिसे हम बड़ी परेशानी मानते हैं, यदि वह न होती तो इससे छोटी परेशानी भी तब कम कष्टदायक न होती। लेकिन बड़ी परेशानियों के कारण हम छोटी परेशानियों से उबर जाते हैं, जो हमारे अंदर के लिए ही नहीं, उन्नति के लिए भी अनिवार्य है, जरूरी है। वस्तुतः जिसे हम दुख कहते हैं वह भी काल्पनिक है, और जिसे हम सुख कहते हैं वह भी कल्पना लोक से अधिक कुछ भी नहीं है। हम कष्टों और समस्याओं से पलायन कर स्वयं अपने सुखों से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में जितना कष्ट आएगा उतना ही आप कष्टों को सहते सहते धैर्यवान हो जाते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, उसे आगे ले जाता है, उसे संपूर्णता प्रदान करता है। दुख को एक चुनौती के रूप में लेने से जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाता है। वैसे यह मानव प्रवृत्ति है कि वह सुख की ओर से अधिक आकर्षित होता है। कहा जाता है कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आते जाते रहते हैं। इससे विचलित नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य व संयम से काम लेना चाहिए। तो सुना होगा आपने, कितना अच्छा प्रसंग है, और इन सब पर हम कदम रख के आगे बढ़ाएं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत सुखी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, फिर एक नए प्रसंग के साथ आऊँगी। थैंक यू, बाय।